राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पछतावा भाग 2। अजय की खबर ली जाए। देखे किस हाल में है, इसलिए वह आज यहाँ चली आई थी। मगर अजय के ठाट बाट देखकर उसे और भी पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी, काश थोड़ा और सब्र कर लेती। काश वो अजय की गरीबी में उसका साथ देती तो शायद आज वह इस कोठी की मालकिन होती। जिस देह सुख के लिए घर से भागी थी, आज वह देह किसी काम की नहीं थी। कि जिस पैसों के लालच में वह घर छोड़कर गई थी, वह भी उसके नहीं हुए। उसे कर्मों का फल मिल रहा था। बुढ़ापे में पति, बेटे और बहू और पोते पोतियों का प्यार मिलना दैवीय सुख माना जाता है। आज सुमन ने उसे खो दिया था। शाम हो गई थी। अचानक सुमन ने देखा अजय के घर का दरवाज़ा खुला और उसमें से 4 प्राणी निकले। एक जवान सुंदर लड़का, एक जवान औरत और एक 5 साल का क्यूट सा बच्चा। और चौथा प्राणी एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था, जिसके गले में पट्टा डला हुआ था और उस पट्टे का एक सिरा उस जवान पुरुष के हाथ में था। वह लोग घर से निकलकर पैदल ही सुमन की तरफ आ रहे थे। शायद शाम की सैर पर निकले थे। सुमन ने पहचाना, वह जवान पुरुष कोई और नहीं, उसका बेटा सनी था, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने निकला था। उन्हें देखकर सुमन का दिल भर आया, आंखों से आंसू बह निकले। सनी तो अजय की जवानी की टू कॉपी लग रहा था। वही लंबा कद, मजबूत कंधे, सुंदर शरीर। उसका दिल किया भागकर बेटे को गले लगा ले और फिर पोते को आंचल में छुपाकर खूब सारा प्यार करे। मगर वह जानती थी कि उसने ऐसा भाग खो दिया। जब वह लोग घूमकर आए तो छोटा बच्चा रुककर सुमन की तरफ देखने लगा। फूल से पोते को देखकर सुमन की छाती में ऊख सी जगी। फिर वह छोटा बच्चा अपनी छोटी सी जेब में हाथ डालता हुआ सुमन की तरफ बढ़ने लगा। सुमन मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रही थी कि बच्चा उसके पास आ गया और एक 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शायद बच्चे के माता पिता ने उसे भिखारियों और मजबूर लोगों की सहायता के लिए पैसे दे रखे होंगे। सुमन की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बस बच्चे को ही देखे जा रही थी। सुमन को लग रहा था कि जैसे वह किसी गहरे गर्त में गिरी हुई है और उसका पोता उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। सुमन ने पोते का हाथ पकड़ना चाहा, मगर सुमन को लगा कि उसका हाथ सुन्न पड़ गया है, बहुत भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा। सनी और उसकी पत्नी पास खड़े यह नज़ारा देख रहे थे। अचानक उन्हें से नन्हे से बच्चा अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर सुमन के आंसू पोंछने लगा। एक मीठा सा स्पर्श, एक कोमल स्पर्श, एक स्वर्गीय अनुभव के समान सुमन के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। फिर एक झटके के साथ वह एक तरफ लुढ़क गई। सनी और उसकी पत्नी ने पास आकर देखा। सुमन की नब्ज टटोली। उन्हें पता चला कि बुढ़िया मर चुकी है। सुमन की जर्जर काया अपनी यात्रा समाप्त कर चुकी थी। सनी ने पिता को फ़ोन कर यथास्थिति से अवगत कराया। तब अजय भी वहाँ आ गया था। जैसे ही अजय की नज़र सुमन के चेहरे पर पड़ी, उसे पहचान गया। फिर बेटे से बोला, यह तुम्हारी माँ है, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। दोस्तों, काया और माया का सुख तो क्षणिक है। अपने अपनों का साथ सुख से जीना ही जीवन की माया है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।